हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। सगळ्यांचं मनापासून स्वागत है। आज के इस क्लास के अंदर हम क्या पढ़ने वाला है? हम पढ़ने वाला है अवर होम एंड एनवायरमेंट। ओके, होम एंड एनवायरमेंट मतलब हमारा घर है और उसके आजू बाजू का एरिया। जैसे आप कहाँ पे रहते हैं? आप रहते होंगे किसी सिटी के अंदर, किसी गांव के अंदर, तो आपको पता है आपके आजू बाजू का एनवायरमेंट कैसा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जहां पे हम रहते हैं उस एरिया के अनुसार हमारा एनवायरमेंट कैसा होता है। जैसे कि ये घर देखिए, ये किसी गांव का घर दिख रहा है। ओके, इट इज लुकिंग लाइक कि किसी गांव का घर है। दूसरी फोटो में देखें तो आपको नदी के किनारे एक घर दिख रहा है। तीसरी फोटो में देखो तो आपको जो है एक छोटा सा घर दिख रहा है जो कि किसी बेटर टाउन का घर है। फोर्थ में आपने ये देखा होगा और फिफ्थ में ओल्डेस्ट टाइप का है। साथ ही साथ ये थोड़ा सा सिटी वाला वाइब देता है। सो ऑन द वे टू योर स्कूल और मार्केट व्हेन यू ट्रैवल टू अनदर टाउन, you see many things. Observe carefully the houses and what material are used for building these houses. Compare any two types of houses that you saw and note down the differences. दो हाउस को हमें कंपेयर करना है और उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखना है। वी सॉ डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस इन पिक्चर्स। हमने बहुत टाइप के हाउसेस देखे इस पिक्चर में। देयर मेन यूजेस कैन बी लिस्टेड एज फॉलो। उनके मेन यूजेस क्या है? एज अ शेल्टर यूज में आते हैं, रेस्टिंग प्लेस की तरह यूज में आते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं हमें सन, वाइंड और कोल्ड तथा रेन से, हम प्रोटेक्ट करते हैं वाइल्ड एनिमल्स से, साथ ही साथ कीपिंग देमसेल्फ सेफ फ्रॉम एंटी सोशल एलिमेंट्स ऑल्सो। इन सब चीजों से हमें हाउस प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम मैप के हिसाब से देखें तो माउंटेनियस रीजन में हमें कुछ इस तरीके के या इस तरीके के हाउस देखने को मिलते, या इसके थोड़े नीचे आए उत्तराखंड एरिया में कुछ ऐसे हाउसेस देखने को मिलते हैं। प्लेन के यूपी बिहार के रीजन में ऐसे हाउसेस है। आप गुजरात में आए होंगे तो ऐसे हाउसेस है जहां पे मार्श रीजन है, मतलब दलदल वाला पार्ट है। डेजर्ट रीजन में आएंगे तो कुछ ऐसे घर होते हैं। हम डेजर्ट रीजन में कुछ ऐसे घर भी देखते हैं। साथ ही साथ अगर हम साउथ इंडिया में आए तो आपको बहुत सा वेरिएशन दिखता है ऊपर नॉर्दर्न हाउसेस से। अगर साउदर्न केरला वगैरह जाओ तो ऐसे हाउस देखने को मिलते हैं। सो द अबव पिक्चर शोज मैप ऑफ इंडिया एंड टाइप ऑफ हाउसेस दैट आर कॉमन इन रिस्पेक्टिव रीजन सिंस द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम से ही ऐसे जो हाउसेस हमें अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हेवी रेन होता है तो हाउस का टाइप आप देखो कैसा है। रीजन ऑफ मीडियम रेनफॉल उनका मिडल पार्ट में हमने देखा। डेजर्ट रीजन के हाउसेस तो अलग ही दिखे हमें, मिट्टी विट्टी से बने हैं, क्योंकि ज्यादा धूप होती है तो उनको धूप ना लगे। माउंटेनियस रीजन प्लेन की बात करें तो वहां पे भी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब है पीपल बिल्ड हाउसेस टू सूट द क्लाइमेट ऑफ देयर रीजन। किसी रीजन का क्लाइमेट उनको सूट हो इसलिए जो है ये घर बनाए जाते हैं। यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेस वी कैन से दैट आर अवेलेबल। डिफरेंसेस इन द कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस। ओके, पीपल जो है अपने घर बनाते हैं और अपने क्लाइमेट के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से घर बनाते हैं। साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स का यूज यहाँ पे दिखता है, डिफरेंस दिखता है कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल में। साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वाटर, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये बेसिक नीड एवरी ह्यूमन बीइंग की है। हाउएवर दिस नीड्स आर नॉट फुलफिल इन केस ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर व्यक्ति के केस में ये नीड फुल नहीं होती। देन फॉलोइंग सिचुएशन अराइज, जैसे कि अराउंड अस वी सी मेनी पीपल हु लैक शेल्टर। हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तो रहने का घर भी नहीं है। दे सीक शेल्टर एट द रोड साइड, वो रोड के साइड में रहते हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, ब्रिज के नीचे रहते हैं, और कुछ लोग तो टम्बलेबल बिल्डिंग्स में, साथ ही साथ रनवे रेलवे के पास में, साथ ही बस स्टेशन पे ओपन ग्राउंड में लोग रहते हैं। मेनी पीपल आर फोर्स टू बी होमलेस बिकॉज दे हैव इनसफिशिएंट और नो मीन्स ऑफ लिवलीहुड। उनके पास लिवलीहुड का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए उनको ऐसा रहना पड़ता है। शेल्टर आप देख सकते हो यहाँ पे फुटपाथ पे कैसा है। साथ ही साथ सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी बीइंग होमलेस इन सोशल प्रॉब्लम। हमारे सोसाइटी में होमलेस लोग का एक सोशल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स मेनी स्कीम टू प्रोवाइड होम टू द होमलेस। तो गवर्नमेंट ऐसी बहुत सी स्कीम चलाती है जो होमलेस लोगों को स्कीम प्रोवाइड करे। इन सम सिटीज द गवर्नमेंट मेक्स नाइट शेल्टर। ओके, कुछ जगहों पे गवर्नमेंट जो है नाइट शेल्टर बनाता है
ताकि जिनको घर ही नहीं है उनको रहने का अच्छा सा जरिया मिले, उनको जगह मिले। एंड अवेलेबल टू होमलेस, और ये किसको हम प्रोवाइड करते हैं? होमलेस लोगों को। व्हाई पीपल बिकम होमलेस? लोग होमलेस क्यों बनते? पीपल एंड मेंटल डिसऑर्डर, फिजिकल और मेंटल उनको डिसऑर्डर होती है। साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर की वजह से घर चला जाता है। पोवर्टी, गरीबी है। लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, उनके पास अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए पैसे नहीं है। इनएडिक्वेट इनकम है। अनएम्प्लॉयमेंट की जो है यहाँ पे दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें हैं। वर्क इज गोइंग अपोजिट अजित हाउस, दैट मीन्स constant loud noise and lot dust in the air. Ajit and his family have to suffer this all time. तो अजित के घर के बारे में स्टोरी हमने देखी। इसके अंदर आप देख सकते हो, वाई डू यू नो अबाउट दिस, कि आपने ऐसी सारी चीजें देखी है क्या कि एक टाइम पे हम बंदर हुआ करते थे तो गुफाओं में वगैरह रहते थे, बाद में ऐसे घर बनाए, फिर हमने ऐसे घर बनाए, फिर ऐसे बनाए, और आज कुछ हम ऐसे घरों में भी रहते हैं। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जिस पैटर्न को हमने बहुत से हिस्टोरिकल चैप्टर्स के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी फिर से है, विजिट अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन। ऐसी जगह विजिट करो जहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉल्यूशन इन दैट एरिया। और वहां पे पॉल्यूशन जो हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। जैसे कि ब्रिक्स, इसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, कैसे बनती है ब्रिक्स? मिट्टी से बनती है। सीमेंट, लाइमस्टोन, चूने से बनता है। इसके अंदर आयरन जो है वो जो ऐसा आपको पता है आयरन किससे बनता है? एक इसका ओर होता है, मतलब ये मिनरल हमें ओरिजिनल सोर्स कहाँ से मिलेगा? जमीन से मिलेगा। साथ ही साथ वुड जो है, ये ट्री जो होगा इसका ओरिजिनल सोर्स होगा। वाटर, ये रिवर वगैरह से, लेक वगैरह से। रबल, फ्लोर टाइल, सैंड, रूफ टाइल, टीन शीट्स, ये कहाँ से आते हैं? तो ये सारी चीजें एक जगह से आती है, एंड दैट इज अवर नेचर। तो ये कंपेयर करना है लिस्ट। दो देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस, एवरीवेयर इज अटैच्ड टू देयर ओन हाउसेस, it is not only the walls, doors or the windows, we can say it the people who live in the house and their love and affection to each other that turns house into home, we can say. Use this picture to discuss how environmental pollution affect us, किस तरीके से हमें environmental pollution affect करता है। A launch extracting sand, सैंड को एक्सट्रैक्ट करने वाला एक लॉन्च है जो सैंड से बहुत से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेगा। ये फॉरेस्ट फायर ये पॉल्यूशन है। उसके बाद ट्री को कट करना, उसके बाद इसके अंदर क्वेरिंग होना, साथ ही साथ फॉरेस्ट में फायर के साथ ही ड्रॉइंग एक्सेस वाटर, किसी जगह से ज्यादा पानी निकालना विदाउट एनी रीजन। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग ऑल द टाइम, वी ऑल नो पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दैट इज वाई हाउसेस आर बीइंग बिल्ट इन लार्ज नंबर, तो हाउसेस लार्ज नंबर में बिल्ट हो रहे हैं। Natural resources have to be used in very great quantities. Okay, natural resources को हमें बहुत great quantity में यूज करना चाहिए, किस लिए? हाउस बिल्ड करने के लिए। साथ ही साथ दे आर obtained using the method listed below, ऐसी एक लिस्ट दी है, उसके अंदर हम बहुत सी मेथड्स उसकी देख सकते हैं। दिस मेथड्स आर हार्मफुल टू द एनवायरमेंट एंड लीड टू पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल। इससे क्या होता है? एयर, वाटर, सॉइल का पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है डिगिंग अप हिल्स फॉर क्वेरिंग। उस किससे क्या होगा कि पानी का जो सोर्स है कम होगा। सैंड अगर सी शोर से हम जमा करेंगे ज्यादा, तो जो रिवर बेड्स है उनके ऊपर, सी के ऊपर क्या होगा? एक तरीके का उनका उस जमीन का बढ़ता शुरू रहेगा और पानी अंदर आता जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग स्टोन एंड अर्थ फ्रॉम ग्राउंड, इससे इंटरनल एक्टिविटी अर्थ की डिस्टर्ब होगी। ड्रॉइंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, इससे इंटरनल वाटर डिस्टर्ब होगा, उसकी वाटर लेवल डिस्टर्ब होगी। फेलिंग ट्री, ट्री काटना तो पता है आपको गलत है। फिलिंग अप लैंड, स्ट्रीम्स के साथ अगर हम क्रिक्स, रिवर्स, इस जगह पे लो लेइंग एरियाज को बिना बात के किसी चीज से भरते हैं, तो ये भी एक गलत बात है। बिकॉज ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन वी कैन सी, जैसे जैसे लोग शहर में रह रहे हैं, लैंड विच आर प्रीवियसली बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर and similar other purpose is now being used to build roads and to raise settlements. When this lead to shortage of agricultural land, forest land is used for, we can say, various purpose. These tree, we can say, are felled in great numbers and forests are reduced. अगर ट्री जितनी ज्यादा तरीके से काट रहे हैं लोग, उससे क्या हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से इससे हो रहा है कि फॉरेस्ट का और नंबर है बाकी चीजों का रिड्यूस हो रहा है।
एनर्जी नीड है हमें हर चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज यूज ऑन वेरी लार्ज स्केल टू प्रिपेयर ब्रिक्स फ्रॉम सॉइल। सॉइल से ब्रिक बनाना एक बहुत जरूरी बात है। सीमेंट लाइमस्टोन, हमें सीमेंट लाइमस्टोन से बनता है पता है। ग्लास फ्रॉम सैंड एंड ऑल्सो ऑल दिस थिंग्स। वेयर डज एनर्जी कम फ्रॉम, इसके लिए एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं? इट इज प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल फ्यूल। कौन से? कोल है, नेचुरल गैस है, मिनरल ऑयल है, इससे ये सारी चीजें तैयार हो रही है। दिस नेचुरल फ्यूल्स कैन बी यूज ओनली वंस। इनका यूज हम कब कर सकते हैं? ओनली वन टाइम। एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग इनटू यूज अदर सोर्सेस। तो अदर सोर्सेस का हमें यूज करना फॉर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इट इज वेरी इसेंशियल, which are available in plenty and which are not cause pollution. These are non-exhaustible source of energy. All living things need shelter. बहुत से living things है उनको shelter की जरूरत है, living things को। And like humans, we can say some other living beings also build their shelters from various materials in their environment, we can say. But last year we saw that their shelters are eco-friendly. हमने last year से देखा है कि बहुत सी shelters जो है eco-friendly है। We should also be able to make permanent houses that are eco-friendly. हमें ऐसे हाउसेस बनाना जरूरी है परमानेंट, जो कैसे हो? इको फ्रेंडली हो। कैसे हो? इको फ्रेंडली। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इको फ्रेंडली हाउसेस वी कैन से, जैसे मिनिमम कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सच एज बायोगैस, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, रिसाइकलिंग ऑफ गार्बेज। ऐसा अगर हम करेंगे तो एनवायरमेंट के ऊपर इसका जो है कम इफेक्ट पड़ेगा। इको फ्रेंडली हाउसेस यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मटेरियल, आर्टिफिशियल कलर का यूज ना करना। साथ ही साथ नेचुरल लाइट, वेंटिलेशन इसके अंदर आती रहे। तो ऐसे होते हैं इको फ्रेंडली हाउसेस। काफी ज्यादा आपको एनवायरमेंट फ्रेंडली दिखेंगे। और ये है अंडर वाटर शेल्टर, जिसके टूरिस्ट रहते हैं ज्यादातर पानी के अंदर। ये एक चलता है, टूरिज्म का एक पार्ट है। व्हाट वी हैव लर्न, हमने देखा कि वेराइटी और टाइप्स ऑफ हाउसेस इसके अंदर क्या थे क्लाइमेट के हिसाब से। हाउसेस आर बिल्ट टू सूट क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन, ये भी हमने देखा। डिफरेंट मटेरियल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर आल्सो बिल्ट हाउसेस। वी शुड बी judicious in using energy, and these all things we have seen here. Also, you can see these houses, following houses would be suitable for mountainous region. कौन सा हाउस होगा जो माउंटेन रीजन में अच्छा रहेगा? क्या लगता है आपको? ये हाउसेस हमने साउदर्न पार्ट में देखे थे, ये गुजरात में दिखे था। उसके बाद अगर माउंटेनियस रीजन की बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे हाउसेस हमने देखे थे माउंटेन रीजन में। और इसका रीजन भी हमें बताना है कि कौन सा हाउस कौन से रीजन में होता है और यहाँ पे उसका क्या यूज है। व्हाट मटेरियल विल यू मेनली यूज फॉर बिल्डिंग मल्टी स्टोरी स्टोर्ड हाउस? तो हमें यहाँ पे क्या लगेगा? सीमेंट लगेगा, ब्रिक लगेगी, साथ ही साथ मोटर और आयरन का भी यूज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी। अरेंज द फॉलोइंग कंसिडरेशन फ्रॉम द मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस बिल्डिंग, लग्जरी, स्ट्रक्चर, सीमेंट, क्लाइमेट। तो हम कंसिडर करते हैं कि मोस्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है हाउस बिल्डिंग में? तो लग्जरी हो सकता है, स्ट्रक्चर और क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर देखी है। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, हैव अ ग्रेट डे।